हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलान प्रोसेस का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए, पिछला बार अपन सिंप्लेक्स तक कवर किए थे। आज अपन रिम फ्रेम का कवर करेंगे। और इसमें देखिए, रिम फ्रेम का कवर करने से पहले बता दूं, इसमें जो स्पिंडल स्पीड रहता है, टीएम रहता है, रैपिंग रहता है, सब अलग प्रकार का रहता है। और ये अपना ग्रे मटेरियल से बिल्कुल अलग है। और इसमें जो ब्रेक ड्राफ्ट होता है, ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा देना पड़ता है ग्रे मटेरियल से। और इसमें देखिए, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे 20 काउंट से 50 काउंट तक दिया, और वो 40 काउंट के बाद पूरा कोम्ड का दिया, क्योंकि 30 काउंट तक अपन ज़्यादातर कार्डेड कोम्ड चलाते, और फाइल काउंट जाता है तो कोम्ड का ही चलाते। और इसमें आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। जैसे 20 कार्डेड का है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखो। ये होजियर के मटेरियल है। 20 कार्डेड है तो 19.8 का अपन एक्चुअल रैपिंग रखेंगे। 300 RPM उसका FRS है। और एवरेज स्पिंडल स्पीड 16,136 मैंने रखा। और 3.85 TM TPI 17.13 और ग्राम्स पर मतलब स्पिंडल पर 8 आवर 342 ग्राम्स। और एफिशिएंसी 90% लो, 308 ग्राम। ओके, ऐसे 20 काउंट कोम्ड का लेंगे तो वही 19.8 रखेगा। आप ध्यान रखो, बेलाज में कोई भी धागा है, आप बिल्कुल फाइन काउंट नहीं देना, कोस काउंट देना, क्योंकि निटिंग के लिए जाता है। लेकिन आप जो पीसी मिलान बनाओगे, डायड पीसी मिलान, सॉलिड सेट पीसी मिलान, इसमें अपन 1.5 काउंट लाइटर देना, हल्का देना। मतलब 20 काउंट है तो 21.5 काउंट देना, 24 है तो 25.5 काउंट, ऐसे देते हैं। उन लोग का डिमांड है। लुधियाना मार्केट में अपन जैसे पीसी सॉलिड सेट देते हैं ना, वो 1.5 काउंट फाइन मांगते हैं। तो उनका कोई रिक्वायरमेंट होगा, वो लोग मंगाते हैं, और उनको अपन देते भी है। क्योंकि देखो, कस्टमर जो मांगेगा इसको आपको देनी पड़ेगी। लेकिन बाकी कटन मिलान में आपको थोड़ा कोर्सर साइड देना है। तो इसमें देखे, कोम्ड कार्डेड मैंने सेम RPM लिया, और इसमें स्पिंडल स्पीड थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि TM कम हो गया, 3.75, TPI 16.68 ग्राम सेम रहेगा कार्डेड जैसा। 24 काउंट में देखो 23.8 काउंट पकड़ा, 295 RPM पकड़ा फ्रंट रोल स्पीड का। और 17,618 एवरेज स्पिंडल स्पीड पकड़ा, 3.9 TM है कार्डेड पे, कोम्ड में 3.8। और इसमें कार्डेड में 17,600 है, और इसमें कोम्ड में 17,100 है। तो ऐसे ही TPI आ जाएगा 19.02, 18.53। तो ये 280 ग्राम 100% आ जाएगा, और 91% लेंगे तो 255 ग्राम आ जाएगा। काउंट जितना फाइन साइड जाएगा उतना एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, क्योंकि डफिंग लॉस कम हो जाएगा। 30 काउंट का देखो 29.7 काउंट दिए, 284 RPM दिए, 19,190 का अपन एवरेज स्पीड दिए, 3.95 कार्डेड में TM है, 21.52 TPI है, 216 ग्राम आएगा। और एफिशिएंसी 92 में 199 ग्राम आएगा। ऐसे ही 30 काउंट कोम्ड में सेम RPM पकड़ा फ्रंट रोल का, 18,700 लेना, 3.85 लेना, और 20.98 TPI 216 ग्राम, 199 ग्राम, 92% लिया। 40 काउंट में देखो 39.5 रैपिंग लिया, 270 RPM लिया FRS का, 20,779 लिया उसका एवरेज स्पिंडल स्पीड, 3.9 TM लिया, 24.5 का TPI, 154 ग्राम आया। एफिशिएंसी काट के 143 ग्राम। इसे मैंने यूटिलाइजेशन का नहीं लिया। यूटिलाइजेशन का भी 2% काट दोगे थोड़ा और कम हो जाएगा। यूटिलाइजेशन आप लोग कैलकुलेशन में ले लेना। और 50 काउंट में देखो 49.4 लिया, 240 RPM, 20,121 हो गया। एवरेज स्पिंडल स्पीड 3.8 हो गया। TM 26.7 TPI, 109 ग्राम 100%, 103 ग्राम एक्चुअल आएगा 94% में। तो ये एक गाइडलाइन है। जब पीसी का मटेरियल चलाओगे
पीसी में थोड़ा टीएम कम हो जाएगा और रैपिंग उसमें कोर्स काउंट की जगह फाइन काउंट देते हैं हम लोग, डेड काउंट फाइन काउंट देते हैं। और इसमें देखो बटम रोल जो गेज होता है, बटम रोल गेज आपको नोट कर रहा था। बटम रोल गेज 42.5 और 68, 65, 70 ऐसे ही इसी रेंज में रहेगा। 42.5 तो मिनिमम गेज रखोगे और ये 68, 65, 70 जो सूट करेगा उसी हिसाब से आप रखोगे। और वो बटम रोल गेज के बाद देखो ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है, ब्रेक ड्राफ्ट 1.13 रखना, ठीक है, कार्डेड कोम्ड दोनों में रखना। अगर पीसी मिलान चलाते हो तो 1.15 तक जा सकते हो, ठीक है। और वो इसमें फाइबर का जो ब्रेक ड्राफ्ट है 1.13 रखोगे सही है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कभी कभी अपन ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो उसके बाद देखो ये जो मिलान यान का सबसे मेन मुद्दा जो होता है, देखो इसमें धागे में क्या क्या कंप्लेन आता है। सबसे पहले शेड वेरिएशन। शेड वेरिएशन मतलब अनइवन है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। नेब्स, नेब्स मतलब देखो मिलान में कभी कभी बड़ा बड़ा नेब्स आता है, वो कंप्लेन आता है। तो नेब्स का माइक्रोन 600 के नीचे रहेगा तब एक्सेप्टेड होगा। कंटामिनेशन अलग अलग प्रकार का शेड का मटेरियल उड़ के दूसरा जगह उड़ के लग गया तो कंटामिनेशन होगा। तो उसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, पर्दा वगैरह लगाना पड़ेगा। ये सब एक एक टॉपिक होगा, शेड वेरिएशन, नेब्स, कंटामिनेशन, ये सब स्पाइरलिटी, रंग गेटिंग, ये सब एक एक टॉपिक होगा, आपको डिटेल में बताया जाएगा। काउंट सी भी हो गया, जो काउंट सी मतलब मास वेरिएशन ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ काउंट। अगर मोटा पतला ज़्यादा रहता है काउंट, जैसे 20 काउंट बना रहे हो, मतलब 18 काउंट जा रहा है, 22 काउंट जा रहा है, तो सी भी बढ़ जाता है। काउंट सी भी ज़्यादा भी नहीं देना। और स्पाइरलिटी, स्पाइरलिटी मतलब फाइबर की मतलब माइक्रो लेयर वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, लेंथ में डिफरेंस हो गया, तो इसके लिए स्पाइरलिटी आएगा, जो कपड़ा ऐसे मुड़ जाता है, साइड हो जाता है, वो भी बहुत मेजर डिफेक्ट है नीटिंग में। रंग गेटिंग मतलब जैसे एक कलर का माल दूसरा कलर में गेटिंग मार दिया तो लाइन आ जाता है अलग कलर का, तो रंग गेटिंग होता है तो दिक्कत जाता है। तो ये भी एक कंप्लेन है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।